वी हैव इंफॉर्मेशन नीड्स, जिसमें से पहली नीड है नीड फॉर सकोरेंस, राइट, सकोरेंस. सो दैट इज़ टू हेल्प टू हैव सेल्फ नीड्स फुलफिल्ड बाय समवन. जैसे मेरे अंदर है, लाइक आई गेट ऑल द हेल्प फ्रॉम माई मदर और फ्रॉम एनी अदर पर्सन. सो सकोरेंस की नीड है टू हैव सेल्फ नीड्स फुलफिल्ड बाय समवन or something, like being helped, being nursed, right, being forgiven, for being loved. तो सेल्फ नीड्स को जब कोई आप दूसरा पूरा करे, टू हैव सेल्फ नीड्स फुलफिल्ड बाय समवन और समथिंग, राइट. टू हैव सेल्फ, इवन सेल्फ नीड्स भी कोई और पूरा कर देता है ऐसे लोगों के लिए जिनमें नीड फॉर सैक्रेंस होती है. ठीक है, टू हैव सेल्फ नीड्स filled by another person. Cognizance, to look for knowledge and raise questions to understand. Cognizance का क्या मतलब है? To look for knowledge and to raise questions to understand. Cognizance का मतलब है knowledge के लिए देखना इधर उधर. ठीक है, to look for knowledge and to raise questions to understand. Okay, to look for knowledge and to raise questions to understand. नॉलेज के लिए इधर उधर भटकना और क्वेश्चंस रेज करना, सो एज आप समझ पाएँ चीज़ों को. ठीक है, टू लुक फॉर नॉलेज एंड टू रेज क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड. सेंटियंस, टू टेक प्लेजर फ्रॉम सेंशुअस इम्प्रेशंस. ओके, सेंटियंस का मतलब है कि प्लेजर लेना फ्रॉम द सेंशुअस इम्प्रेशंस. एक्सपोजिशन, टू ग्रांट इन्फॉर्मेशन टू एजुकेट अदर्स. एक्सपोजिशन मतलब इन्फॉर्मेशन दूसरों को पहुंचाना, उनको एजुकेट करना. सो एक्सपोजिशन जैसे मैं कर देती हूँ, टू ग्रांट इन्फॉर्मेशन टू एजुकेट अदर्स, दूसरों को एजुकेट करने के लिए उनको इन्फॉर्मेशन दे पाना. सेंटियंस इज टू टेक प्लेजर फ्रॉम सेंशुअस इम्प्रेशंस, कि सेंशुअस इम्प्रेशन से आप प्लेजर गेन कर रहे हैं. नीड्स की टाइप्स में अगर हम ब्रॉडली इनको क्लासिफाई करें तो सबसे पहले आता है प्राइमरी, सेकेंडरी. तो प्राइमरी को विसरोजेनिक नीड्स भी बोलते हैं और सेकेंडरी को साइकोजेनिक नीड्स भी बोलते हैं. लेट्स टॉक अबाउट प्राइमरी नीड्स. प्राइमरी नीड्स आर रिक्वायर्ड फॉर बेसिक सर्वाइवल ऑफ द सेल्फ एंड स्पीशीज़ एंड दे अराइज फ्रॉम बॉडीली स्टेट्स. अब प्राइमरी नीड्स हमें पता है विसरोजेनिक नीड्स कौन सी होती हैं, जो हमारे बेसिक सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं, सेल्फ के सर्वाइवल के लिए, स्पीशी के सर्वाइवल के लिए आवश्यक है. एंड दे अराइज फ्रॉम बॉडीली स्टेट्स, ये हमारी बॉडी की स्टेट से ही अराइज होती हैं. प्राइमरी नीड्स अराइज फ्रॉम आवर बॉडीली स्टेट्स, राइट. While secondary needs have no specific origin in the body. Secondary needs का कोई specific origin नहीं है body में. They may arise indirectly from primary needs और are basically concerned with emotional satisfaction. तो जो secondary needs है वो इनका कोई connection body के साथ नहीं है, कोई specific origin नहीं है, ये सिर्फ इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए ज़रूरी है इनको पूरा करना. दे मे अराइज इनडायरेक्टली फ्रॉम प्राइमरी नीड्स, या हो सकता है कि ये इनडायरेक्टली प्राइमरी नीड से आ रही हो. ठीक है, दूसरी है रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव नीड्स. रिएक्टिव नीड्स एंटेल अ रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर थिंग इन एनवायरनमेंट एंड अ स्टिमुलेटेड मेयरली व्हेन द एंटिटी अपीयर्स. तो जो रिएक्टिव नीड्स है इसमें क्या है, बेसिकली आप रिस्पॉन्स देते हो टू अ स्टिमुलस जो आपको इन्वायरमेंट के थ्रू मिला, एक पर्टिकुलर थिंग जो इन्वायरमेंट के थ्रू है. एंड आ स्टिमुलेटेड मेयरली व्हेन द एंटिटी अपीयर्स. तो ये वाली नीड तभी अराइज होती हैं जब वो एंटिटी जो है वो प्रेजेंट होती है. फॉर इंस्टेंस हार्म अवॉइडेंस एज अ नीड अपीयर्स इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रेट ओनली. हार्म तो कोई कभी तभी अवॉइड करना चाहेगा ना जब कोई थ्रेट होगा. सो हार्म अवॉइडेंस एक रिएक्टिव नीड है दैट अपीयर्स only in the presence of a threat. While proactive needs are spontaneous needs. Proactive जो है वो spontaneous needs होती हैं that are stimulated independent of environment and elicit appropriate behavior on arousal. So proactive needs spontaneous needs होती हैं और ये independent होती हैं of the environment, कि इनको environment पे depend होने की ज़रूरत नहीं है. Proactive needs spontaneous होती हैं,
stimulated independent of environment and elicit appropriate behavior on arousal. इनके द्वारा एक appropriate behavior जो है वो aroused होता है. So they elicit appropriate behavior on arousal. For instance, a person who is looking for food immediately without waiting for an advertisement for pizza, है ना, खाना की भूख है तो उसको कोई ऐड तो नहीं चाहिए, अपने आप ही आ जाएगा ना वो खाने की नीड, तो अपने आप प्रोएक्टिव नीड है, स्पॉन्टेनियस नीड है. इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन इन्वायरमेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ द इन्वायरमेंट है. एंड इट एलिसिट्स एन अप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑन अराउजल. उसके द्वारा एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी दिया जाता है ऑन अराउजल. नाउ नीड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये तो हमने पढ़ लिया कि नीड की 4 टाइप्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, रिएक्टिव, प्रोएक्टिव. प्राइमरी में हमने बात की ये बेसिक सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, बॉडी से ही आती हैं. सेकेंडरी का कोई स्पेसिफिक ओरिजिन नहीं है बॉडी में, इनडायरेक्टली रिलेटेड है प्राइमरी नीड्स के साथ इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए. रिएक्टिव नीड्स एनवायरनमेंट के किसी स्टिमुलाई की तरफ आती हैं, की वजह से आती हैं. दे आर स्टिमुलेटेड मेयरली व्हेन द एंटिटी अपीयर्स लाइक हार्म अवॉइडेंस, सिर्फ हार्मफुल सिचुएशन में. ऐसी प्रोएक्टिव नीड्स स्पॉन्टेनियस होती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन एनवायरनमेंट. They elicit an appropriate behavior and arousal. A person who is hungry looks for food immediately without waiting for advertisement or something. तो नीड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला है प्रीपोटेंसी. तो नीड्स जो है वो वेरी करती हैं इन द एक्सीजेंसी विद विच दे अर्ज द बिहेवियर. नीड्स का लाइक जो स्ट्रेंथ है ना एक नीड की, वो वेरी करती है. For instance, if need for air is not satisfied, it will dominate behavior and take priority over all the other needs. Prepotency, इसका मैम ने भी एग्जाम्पल दिया था. सर्वाइवल और फूड 2 नीड्स हैं. अगर एनिमल को सर्वाइवल पे बन आई है तो उसकी नीड फॉर फूड दूर भाग जाएगी. सो प्रीपोटेंसी का मतलब है कि नीड्स वेरी इन एक्सीजेंसी विद विच दे अर्ज बिहेवियर. सो नीड्स जो हैं वो वेरी करती हैं विद एक्सीजेंसी. नीड्स वेरी इन एक्सीजेंसी विद विच दे अर्ज बिहेवियर. ओके, नीड्स वेरी इन एक्सीजेंसी विद विच दे अर्ज बिहेवियर. फॉर इंस्टेंस, इफ नीड फॉर एयर इज नॉट सेटिस्फाइड, इट विल डोमिनेट द बिहेवियर टेकिंग प्रायोरिटी ओवर ऑल द अदर नीड्स. इसके बाद